अलाइनमेंट बन गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए तो देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्राइमरी केबल साइड्स वगैरह की, तो हुआ क्या कि जब ये न्यूज यहाँ पे तो हो गया न्यूज फर्स्ट, ठीक है। ये अब आगे क्या आ गया, अलाइनमेंट आ गया। उस अलाइनमेंट के बाद क्या आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं टोटल सेल्स। यहाँ पे क्या बनी, टोटल सेल्स। ये क्या होगी, टोटल सेल्स होगी। इनको हमने क्या बोल दिया, टोटल सेल्स हो गया। अब तो होता क्या है, जब अलाइनमेंट के बाद जो टोटल सेल्स बनती है, इन टोटल सेल्स के अंदर क्या बनता है, एक तो बनता है आपका ओवो बनता है, ठीक है। एक तो क्या बनता है, आपका ओवो बनता है, और एक बनती है, अगर फीमेल केस की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। मैं बात करता हूँ फीमेल केस की, तो उसमें क्या बनेगा, एक ओम बनेगा, और उसके अंदर क्या बनेगा, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। और अगर मैं सिंपली जस्ट बात करें, गैमेटोजेनेसिस की बात करें, अगर उसकी मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर क्या बनेगी, टोटल सेल्स बनेगी कितने नंबर के अंदर, 2 बनेगी, ठीक है। इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, ये क्या बन गया आपकी सेकेंडरी oocyte बन गई। ये क्या बन गई आपकी सेकेंडरी oocyte बन गई। सेकेंडरी oocyte से क्या बनी, एक बन गई पोलर बॉडी बनी, और दूसरा क्या बना, ओम बना, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर फीमेल केस है तो उसमें तो क्या बन गया, एक तो बन गया ओम, दूसरा बन गया फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या है, कुछ नहीं होता क्या है कि जब अलाइनमेंट की बात करता है, जब सेल्स आपस में डिफरेंशिएट होती हैं, डिफरेंशिएशन होने के कारण क्या होता है कि जब सेल क्या होती है, डिफरेंशिएट होती हैं, तो डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या होता है कि जो एक सेल है उसके पास तो क्या हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंप्लीट अमाउंट के अंदर होता है। उसके अंदर भी क्या होता है, जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कंप्लीट रहेंगे। लेकिन जो अदर दूसरी वाली सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, लेस साइटोप्लाज्म होता है, और उसका क्या होता है, आगे जाके क्या होता है, डीजनरेशन वगैरह हो जाता है, क्योंकि सेल के पास प्रॉपर अमाउंट के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता नहीं है, और उसके कारण क्या होती है, वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। बट रिमेंबर वन थिंग, उसके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो होता क्या है कि जब अलाइनमेंट हुआ, अलाइनमेंट के बाद क्या अपनी डॉटर सेल्स बनी। तो मैं अगर बात करता हूँ फीमेल केस के लिए, अगर मैं बात करूँ फीमेल केस में, तो फीमेल केस में यहाँ पे क्या बना, एक तो बना आपका ओम बना, और दूसरा क्या बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी होगी, और ये क्या बन गया आपकी, एक ओम बन गया, ठीक है। अगर मेल के केस की बात करें तो मेल केस में क्या बनेगा, यहाँ पे जो स्टेज आएगी अलाइनमेंट के बाद, इसको बोल देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे जो स्टेज आई इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके अंदर क्या बनती हैं, 2 सेल्स बनती हैं। यहाँ तक जो आपका था ये कंप्लीट सारा यहाँ तक लेके, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो था डॉटर सेल्स बनने तक, या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte, या फिर सेकेंडरी गैमेटोसाइट, तीनों चीज़ अलग अलग हैं। लेकिन स्पर्मेटोसाइट और oocyte कंबाइंड किस में रहते हैं, आपके गैमेटोजेनेसिस के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, सिंपली आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी गैमेटोसाइट बन गई। इसको हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी गैमेटोसाइट। इस सेकेंडरी गैमेटोसाइट के अंदर क्या बनी, आपकी डॉटर सेल्स बनी। अब यहाँ तक तो क्या था आपका सारा ये हो गया आपका म्यूसिस फर्स्ट हो गया, ठीक है। और म्यूसिस फर्स्ट से पहले क्या हो गया आपका, म्यूसिस फर्स्ट के खत्म होने से पहले क्या बन गया, आपकी गैमेटोसाइट बन गई, सेकेंडरी गैमेटोसाइट बन गई। अब क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, सेकेंड म्यूसिस हुआ, म्यूसिस सेकेंड हुआ, क्या हुआ, म्यूसिस सेकेंड हुआ। इस म्यूसिस सेकेंड होने से क्या हुआ कि जो ये सेल्स थी, इन सेल्स के बीच का जो सेंट्रोमियर था, ये सेंट्रोमियर क्या हो गया, टूट गया, और इसने क्या कर दिया, अलग अलग नंबर की क्या बन गई, सेल्स बन गई, अलग अलग नंबर के क्रोमोसोम्स की क्या बन गई, सेल्स बन गई। सिंपली देखिए क्या था, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि सेंट्रोमियर हुआ, सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर क्या होगा, बीच का पॉइंट है। हमने क्या कहा कि जो क्रोमोसोम उसने जस्ट अपना नंबर डबल किया है, उसका रिप्लिकेशन हुआ है, उसने क्या किया है, जस्ट नंबर डबल किया है, कॉपी जनरेट किया, एक तरीके से सिंपली याद रखो। लेकिन वो क्या हो रखा है, अभी उसको हम सिर्फ डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है, 1n है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जब म्यूसिस सेकेंड हुआ, तो उस म्यूसिस सेकेंड ने क्या किया, जो ये सेंट्रोमियर था, इस सेंट्रोमियर को क्या कर दिया, बीच में से तोड़ दिया। अब सेंट्रोमियर को बीच में से तोड़ने से क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स थे, और दो सेल्स मान लीजिए, ये दो सेल्स थी, इनके बीच में जो सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर टूटने से क्या बन गई, 2 की 2 यहाँ पे आ गई। वो सेम ऐसा कैसा क्या था, फर्स्ट पोलर बॉडी थी, उसके अंदर भी सेंट्रोमियर टूटा, और उससे यहाँ पे 2 पोलर बॉडी और बन गई, ठीक है। अगर मैं फीमेल केस की बात करूं तो यहाँ पे क्या बना, देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये डॉटर सेल्स थी, एक तो क्या बने, ओवम बना, दूसरा क्या बन गया, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया, ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे हो सकता है डिजनरेट भी हो जाए। अगर बाई चांस डिजनरेट नहीं हो पाती तो इसके अंदर क्या होता है, आपका म्यूसिस सेकेंड होता है, और उस म्यूसिस सेकेंड से क्या बनती है, यहाँ पे 2 पोलर बॉडी और बनती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनती है, 2 पोलर बॉडी और बनती है। पहली बनती है, उसको बोल दिया हमने
फर्स्ट बन गई, फर्स्ट से क्या बन गई, ये दो हो गई आपकी सेकेंड पोलर बॉडी और ये बन गई आपकी थर्ड पोलर बॉडी। ऐसे याद रख लीजिए। अब बात करते हैं इसकी, जो ओम था, इस इमेच्योर ओम था, इस इमेच्योर ओम से क्या बना, आगे जाके फिर क्या बन गई, दो सेल्स बनी। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे दो सेल्स बनी, एक ओम बना, दूसरा क्या बना, पोलर बॉडी बना। सेम ऐसे ही क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, आगे जाके स्टेज आएगी तो फिर से इसके अंदर क्या बनेगा, एक ओम बनेगा, एक मैच्योर ओम बनेगा। ये क्या बनेगा, मैच्योर ओम बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या बनेगा, फिर से एक क्या बनेगी, इमेच्योर आपका पोलर बॉडी बनेगी। ये क्या बन गई आपकी, फिर से एक पोलर बॉडी बन गई। ये क्या होगी, पोलर बॉडी हो गई। तो ये क्या था, फर्स्ट पोलर बॉडी थी, ये क्या हो गया आपकी सेकंड पोलर बॉडी, और ये क्या हो गया आपकी थर्ड पोलर बॉडी, और ये क्या हो गया आपकी फोर्थ पोलर बॉडी हो गई। तो कहने का सेंस क्या है कि कंप्लीट जब ओजेनेसिस की प्रोसेस हुई, अगर फर्स्ट पोलर बॉडी अगर अपना डीजनरेशन नहीं कर पाती तो कुल मिला के एक ओजेनेसिस के प्रोसेस में कितने पोलर बॉडी बनी, 3 पोलर बॉडी बनी, सॉरी 4 पोलर बॉडी बनी, और एक फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है जिसको मैं बोल दिया आपका मैच्योर ओम। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या था, ये तो था आपका क्या, जो म्यूसिक सेकेंड हुआ तो उससे 4 क्या अपनी सेल्स बनी, मतलब हुआ क्या, जो सेंट्रोमेयर था वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और उसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, और सेंट्रोमेयर ब्रेकडाउन होने से क्या होगी, 4 सेल्स बनी। अगर फीमेल केस की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या बना, एक फाइनल प्रोडक्ट बना जिसको हमने बोल दिया मैच्योर ओवम, और 3 बन गई क्या, पोलर बॉडी, जिनके पोलर बॉडीज क्या है कि उनके पास क्या होता है, लेस साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए क्या होता है उनका डीजनरेशन वगैरह हो जाता है, सेल सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन अगले तो क्या था, एक फीमेल केस में था। अगर मैं मेल केस की बात करूं तो मेल केस में क्या होता है, जब यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, यहाँ पे क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, उस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गई, यहाँ पे बन गए, इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। यहाँ पे क्या बनते हैं, फीमेल मेल केस में क्या बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स। ये क्या बन गए, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। ये 4 स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं, आगे जाके क्या करते हैं, मैच्योर होते हैं, और जाके क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या था, मेल केस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब म्यूसिस सेकंड हुआ तो उनका सेंट्रोमेयर बीच में से ब्रेकडाउन हुआ, और उससे क्या बन गई, 4 सेल्स बन गई, उसको हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटिड्स बोल दिया। ठीक है, और ये इस तरीके से आपकी जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक और छोटा सा रिकैप करते हैं। देखिए होता क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या था कि गैमेट्स का क्या होना, फॉर्मेशन होना, उसको हमने क्या बोल दिया, गैमेटोजेनेसिस बोल दिया। एक होता क्या है, सबसे पहले एक जर्म सेल्स होती है, इमेच्योर जर्म सेल्स होती है। अगर फीमेल केस की बात करूँ तो उसको बोलते हैं ओगोनिया, और अगर मेल है तो उस केस में बोलते हैं उसको स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ओगोनिया होता है उसके पास क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्या होता है आपका सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स होता है, और उसको हम क्या बोल सकते हो, आप एन बोल सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस होने से पहले क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह है, उन डीएनए वगैरह के अंदर क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, और उस रिप्लिकेशन से क्या होता है, क्रोमोसोम क्या कर लेता है, अपना नंबर बढ़ा लेता है। ठीक है, अब उस क्रोमोसोम अपना नंबर बढ़ा लेता है तो हमने इसको क्या बोल दिया, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोल दिया। ठीक है, उसको हमने डिनोट कर दिया एन से। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब इसका रिप्लिकेशन वगैरह हुआ तो इसके अंदर का जो डीएनए था उस डीएनए का भी क्या होने लग गया, रिप्लिकेशन हुआ। ठीक है, उस डीएनए का भी क्या हुआ, रिप्लिकेशन हुआ, और उस डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ तो देखिए सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम्स था, इस क्रोमोसोम के अंदर का जो डीएनए था उसका क्या हुआ, रिप्लिकेशन हुआ, उसका भी तो डबल हो गया वो डीएनए। तो हुआ क्या कि अगर मैं बात करूं तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्या हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया, डाइप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोल दिया। तो ये तो क्या हो गया, 2 1 हो गया। अगर मैं बात करता हूँ डीएनए की, देखिए एन का मतलब होता है म्यूटेशन, जो एन है, ये जो एन लिख रहे हैं हम, इस एन का मतलब होता है म्यूटेशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, एन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हुआ तो उसको हमने क्या बोल दिया, 2 1 बोल दिया। लेकिन एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर तो क्या था, डीएनए था आपका, सिंगल स्ट्रक्चर डीएनए था। अब देखिए जब एक क्रोमोसोम अपना रिप्लिकेशन करके उसने क्या कर लिए, 2 क्रोमोसोम बना लिए। उस एक क्रोमोसोम के अंदर क्या था, डीएनए आपका क्या था, डबल स्ट्रक्चर डीएनए था। अब उस स्ट्रक्चर की क्या हो गई, उसकी डबल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट क्या आ गया आपका, एन आ गया। उसको मैंने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, डबल स्ट्रक्चर डीएनए को डिनोट कर दिया मैंने किससे, कंप्लीट एन से। ठीक है, तो यहाँ पे एक एन किसका, मैटरनल साइड का, और एक एन किसका हो गया, पैटर्नल साइड। तो क्या बन गया, 4n क्या बन गया,
डबल स्ट्रक्चर डीएनए बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, 4n डबल स्ट्रक्चर डीएनए बन गया। उसको मैंने डिनोट कर दिया किससे, कैपिटल N से, और जो क्रोमोसोम्स की पेयर थी उसको मैंने डिनोट किया किससे, स्मॉल n से। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब अर्ली जर्म सेल्स थी, उस अर्ली जर्म के सेल से क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से क्या बना, प्राइमरी गैमेटोसाइट बनी। उससे क्या बना, उसके पास सेम का सेम जो सीक्वेंस था, जो सेम नंबर था क्रोमोसोम्स का, किसके अंदर, अर्ली जर्म सेल्स के अंदर, वैसा का वैसा क्या हो गया, प्राइमरी गैमेटोसाइट के अंदर आ गया। ठीक है, अब एक प्राइमरी गैमेटोसाइट के पास क्या है, जो क्रोमोसोम्स है उनका तो क्या है, डिप्लॉइड नंबर है, और जो डीएनए वगैरह है वो क्या है, सारा का सारा क्या है, 4n है। ठीक है, वो क्या है, 4n है, n मतलब न्यूट्रिशन। अब होता क्या है कि अब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, अब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पास आना स्टार्ट कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। मतलब ये एक नंबर क्रोमोसोम क्या करता है, मैटरनल साइड का ढूंढता है कि पैटर्नल साइड का एक नंबर क्रोमोसोम कहाँ है, और एक दूसरे के साथ दोनों क्या करते हैं, पास करते हैं। उसको हमने बोल दिया आपका साइनेप्सिस। अब साइनेसिस होगा, ऑब्वियसली साइनेसिस होगा तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, वो क्रॉस ओवर करना स्टार्ट कर देंगे। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करना स्टार्ट कर देंगे। जब क्रॉस ओवर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उनके बीच का जो जेनेटिक मटेरियल उसका भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, उसको बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ चाइज़मा। उस फॉर्मेशन ऑफ चाइज़मा क्या है कि मैटरनल क्रोमोसोम है वो प्योरली मैटरनल ना होके क्या बन गया, कुछ स्मॉल अमाउंट्स के अंदर क्या आ गई, पैटर्नल आ गई। और पैटर्नल क्रोमोसोम से वो क्या हो गया, प्योरली पैटर्नल ना होके क्या बन गया, मैटरनल क्रोमोसोम्स के उसके अंदर क्या आ गई, स्मॉल अमाउंट आ गई। अब होगा क्या, इससे क्या होगा कि अब जब इनका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ चाइज़मा बन गया। अब ये फॉर्मेशन ऑफ चाइज़मा क्या करेगा, ये जो क्रोमोसोम्स के जो सेट बने, ये सेट क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, अलाइन करना, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। कहने का सेंस कैसे, जैसे मान लीजिए जो डॉटर सेल्स थी, उसमें वो डॉटर सेल्स क्या करेगी, एक क्रोमोसोम पैटर्नल साइड को उठाएगी, दूसरा सेट क्रोमोसोम्स का पैटर्नल साइड से उठाएगी, तीसरा सेट क्रोमोसोम्स का किससे बनाएगी, वापस मैटरनल साइड से बनाएगी। उसको हमने क्या बोल दिया था, अलाइनमेंट बोल दिया था, ताकि वो क्या कर पाए, एक सीक्वेंस के अंदर क्या करे, क्रोमोसोम्स के सेट को पिकअप कर सके। ठीक है, वो क्या बन गया, आपका अलाइनमेंट बन गया। उसके बाद क्या होता है, अलाइनमेंट के बाद क्या बनता है, आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकेंडरी गैमेटोसाइट बनता है। अगर फीमेल केस है तो यहाँ पे हम बोल देंगे सेकेंडरी oocyte बनती है, और अगर मेल केस है तो यहाँ पे हम बोल देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। ठीक है, अब लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, मतलब दोनों प्रोसेस साथ में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी गैमेटोसाइट, या फिर आप इसको बोल सकते हो डॉटर सेल्स बन गया। ठीक है, अब इन डॉटर सेल्स की क्या है, ये जो डॉटर सेल्स बनी, इन डॉटर सेल्स के बनने से क्या हुआ, यहाँ पे दो तरीके की सेल्स बनी। एक तो बना इमेच्योर ओवम बना, और दूसरा क्या बना, इमेच्योर ओवम इसलिए बना क्योंकि उसके अंदर अभी एक स्टेज और आनी है, जिसके बाद क्या होगा, वो एक फेज आएगी और उस फेज के अंदर क्या जाके फंस जाएगा। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए हुआ क्या, जो सेकेंडरी गैमेटोसाइट बनी, उससे क्या बनी, दो सेल्स बनी। एक तो बना इमेच्योर ओवम बना, और दूसरा क्या बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। पोलर बॉडी क्या होती है, अपने आप ही डीजनरेट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो लेस अमाउंट के अंदर होता है, और जो आपका ओवम है, इमेच्योर ओवम है, उसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट अमाउंट के अंदर क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है। बट रिमेंबर वन थिंग, दोनों के अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 23, वो क्या होगा, आप जो पोलर बॉडी की उसके अंदर भी कंप्लीट वैसा का वैसा रहेगा जैसा का जैसा क्या है आपके इमेच्योर ओवम के अंदर है। अब होगा क्या, माइटोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था, म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। अब क्या होगा, म्यूसिस सेकंड होगा। उस म्यूसिस सेकंड से क्या बनती है, आगे जाके क्या बनती है, और सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वो मतलब कहने का सेंस क्या है, जो सेंट्रोमेर था क्रोमोसोम्स का, वो सेंट्रोमेर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, और अलग अलग क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, और उनसे क्या बनती है, 4 सेल्स बनती है। जो इमेच्योर ओवम था उससे 2 सेल्स बनी, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी उससे भी क्या बन गई, 2 सेल्स बन गई। पहले बात कर लेते हैं इमेच्योर ओवम की। इमेच्योर ओवम से जो 2 सेल्स बनी, उसमें क्या बन गई, एक मैच्योर ओवम बन गया, और दूसरा क्या बन गया, एक आपका पोलर बॉडी बन गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, सेकंड पोलर बॉडी बन गया, सेकंड पोलर बॉडी बोल दिया। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी उसमें कई बार क्या होता है, सेकेंडरी म्यूसिस होता है, म्यूसिस सेकंड होता है, और उस म्यूसिस सेकंड से क्या होते हैं, फिर से उसके अंदर क्या होते हैं, 2 सेल्स बन जाती है, थर्ड पोलर बॉडी और आपकी फोर्थ पोलर बॉडी। अब होता क्या है, मैं अभी भी इस ओवम जो बना, इसको मैं एक तरीके से क्या कह सकता हूँ, इमेच्योर ओवम कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है, आप सबको मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो माइटोसिस होता है, म्यूसिस होता है, उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी फेज होती हैं, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, इंटरफेज वगैरह शिफ्ट करके बहुत सारी फेज होती हैं। तो होता क्या है कि जब म्यूसिस सेकंड जैसे ही कंप्लीट करता है, उस म्यूसिस सेकंड के अंदर जैसे ही कंप्लीट करता है, उस म्यूसिस सेकंड की जो फेज आती है, जिसको बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, उस इंटरफेज के अंदर जाके क्या होता है, ये जो आपका इमेच्योर ओवम है क्या होता है, फंस जाता है। अभी भी इसने अपना म्यूसिस सेकंड कंप्लीट नहीं किया।
हुआ क्या कि जैसे डॉटर सेल्स बनी बेचारा जैसे म्यूसी सेकंड के लिए क्या हुआ आगे स्टेज के अंदर आया, साइटो डिफरेंशिएशन हुआ और वहीं पे जाके क्या हुआ जो म्यूसी सेकंड की जो फर्स्ट फेज थी इंटरफेज उसने क्या कर दिया उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं तेरा म्यूसी सेकंड कंप्लीट नहीं होने दूंगी और यहाँ पे जाके क्या हो गया फंस गया। अब ये क्या करता है वेट करता है किसका स्पर्म इसके पास आए ताकि ये क्या कर पाए अपना जो म्यूसी सेकंड की जो स्टेज है उसको क्या कर पाए कंप्लीट कर पाए। अगर स्पर्म इसके पास नहीं आ पाता तो ये क्या हो जाएगा वहीं पे आगे हम जो नेक्स्ट क्लास इसकी जो डिस्कस होगी उसमें वो आगे जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे oogenesis कैसे होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे तब आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का सेंस क्या है ये यहाँ पे क्या हो गया म्यूसी सेकंड के अंदर क्या हो गया ये जो ओवम था ये क्या हो गया इंटरफेस के अंदर आके क्या हो गया फंस गया लॉकडाउन हो गया सर ये क्या हो गया यहाँ पे लॉक हो गया। अब ये वेट करता है कब इसकी ये स्पर्म से मिले या फिर कब इसके अंदर आगे की जो प्रोसेस होती है वो आगे oogenesis के प्रोसेस में पढ़ेंगे कब जाके ये क्या बनेगा एक मेच्योर ओवम बनेगा और कब जाके ये क्या करेगा स्पर्म से मिलकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और धीरे धीरे क्या होगा अदर सेल्स बनेगी और कब जाके एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वगैरह होगा। ठीक है तो सिंपल सा चीज़ थी जो हमने क्या पढ़ा गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे हम oogenesis की कैसे सेल्स के अंदर क्या होता है जो मेन सेल्स होते हैं कैसे एक अर्ली जर्म सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है प्रोलिफरेशन होता है कैसे ल्यूटियनिक हार्मोन लेवल का सर्ज होता है प्रोजेस्टेरोन का कैसे प्रोडक्शन वगैरह होता है इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।